कुछ दिन पहले बेटा चित्रकूट में एक बहन आई, पढ़ी लिखी बहन। पढ़े लिखे लोग आते ना तो मुझे बहुत आनंद होता, खबर नहीं क्यों। तो आई तो उसने मुझे बहुत लंबी चिट्ठी दी। तो मैंने कहा बहन इतना लंबा पढ़ना ज़रा मुश्किल है, आप पढ़कर सुनाइए ना, शॉर्ट करके बताइए ना कि आप क्या कहना चाहते। अब मुझ मन में हंसी आई। उसने पूछा पति को वश में कैसे करें। सब चाहते हैं, सब मातृशक्ति से चाहते कि पति को, महाभारत में बताया है रुक्मिणी और द्रौपदी के संवाद में बात आई है। तो मैंने कहा कि बहन जी आपका प्रश्न तो आपका है। मैंने टाल दी मुस्कुरा करके, और ये पढ़ी लिखी थी तो उसने भी। अब उसका जवाब मैं आज दे रहा हूँ। हम कम लोग बैठे हैं इसलिए, और हॉल में है, सार्वजनिक कुछ नहीं है, कोई दूसरा सुनने वाला नहीं, खाली 170 देश सुन रहे हैं, इतना ही बस। बाकी बिल्कुल कितनी खानगी मीटिंग है। उसको विनोदी निवेदन कहो कि जो कहो, मुझे उसका जवाब देना है। उस माता जी ने पूछा आंटी आंटी, सॉरी, हाँ भाई सॉरी। प्रश्न था पति को कैसे वश किया जाए। उसका जवाब मैं दे रहा हूं, आप उसके वश हो जाओ। छोटा सा और बड़ा मनोवैज्ञानिक। दूसरों को वश करना है तो तुम उसके वश हो जाओ। मैं पद्मश्री दूल्हा भाया काक का एक वाक्य का आश्रय ले रहा हूं। जगत नहीं बांध ना रावो, प्रथम बिस्तर बनी जाए। तुम पूरी दुनिया को वश करना चाहते हो तो बिछाना बन जाओ, बेड बन जाओ। तो जो तुम बिछाना बन जाओगे तो तुम जगत को बांधने के लिए निकले थे, तो तुम्हारा एज बंधन मां जगत आवीन बंधा से। आदमी वहां आकर के तुम्हारी बेड में सो जाएगा, तो तुम जगत ने बांधने की कोशिश न करो, तुम समर्पित हो जाओ, तुम शरणागत हो जाओ, जगत बंधन में आ जाएगा, तुम वश हो जाओ। तो दुनिया को वश में करने से पहले हम दुनिया के वश में हो जाए। और वश करने के जो ओशो भी एक नहीं दृष्टा, वैसे बहुत पुराना दृष्टा। ओशो कहते थे कि एक भाई गाय लेकर जाता था, तो रस्सी हाथ में थी, तो इसमें गाय परतंत्र है कि रस्सी पकड़ कर जाता है वो परतंत्र है। दिखता है गाय परतंत्र है, उसके गले में रस्सी है और वो गाय जा नहीं सकती। लेकिन कोई रस्सी काट दे तो गाय स्वतंत्र, अंकल परतंत्र। अभी गाय अंकल के पीछे आ रही है, अब गाय की रस्सी काट दो तो अंकल गाय के पीछे दौड़ेगा। कौन स्वतंत्र, कौन? जगत ने बांधना रावो, प्रथम बिस्तर बनी जाजो, तुम्हारा एज बंधन मां जगत आवे। तो बड़ा ये पढ़ी लिखी महिला ने पूछा कि पति को वश कैसे किया जाए। भागवत जी में जितनी राम कथा है साहब, उसमें है राम और सीता का वहाँ खास शब्द है। मैं आप कल कहोगे, कल मुझे जरा मुद्दत देना, श्लोक निकाल कर लाऊं। प्रेमणा अनुवृत्त्या शीलेन प्रश्नवता, ऐसा कुछ है। 7 सूत्र दे। जानकी ने राम के मन को वश कर लिया है, स्पष्ट है। हाँ, भरतु, अपने भरतु जो राम है उसको वश कर लिया। इसमें 7 लक्षण बताए। किसी को अपने पति को वश करना हो तो ये मंत्र सीखो। सीता राम को प्रेम करती है, प्रेमणा।
व्यास भगवान का निवेदन माँ जानकी के लिए। प्रेमणा अनुवृत्त्या, प्रेम करती है और अनुवृत्त्या अनुसरण करती है। राम बन गए, जानकी गई, मनाने पर भी न रही कि प्रभा को छोड़कर, सूर्य को छोड़कर प्रभा कहाँ रहेगी, चंद्र को छोड़कर चांदनी कहाँ रहेगी, तो गई। पुरुष को छोड़कर छाया कह रह सकेगी। प्रेमणा अनुवृत्त्या। बेटा मैं तुम मेहनत करो, 9वें स्कंद में खोज लेना ना, 9वें स्कंद में निकल जाएगा, 9 में ही होगा। ना मिले तो ये भरोसा रखना कि मैं जो कह रहा हूँ ना, भरोसा रख, अमुक वस्तु में भरोसे रहे। लेकिन जब बोलता हूँ तो निकले आए है, मैंने पढ़ा है इसीलिए कह रहा हूँ। प्रेमणा अनुवृत्त्या शीलेन, अपने शील से, अपने स्वभाव से वो परिवार जनों को वश करती है। शीलेन प्रशयनवता समथिंग विनय भाव से वर्तन करती है। राम से प्रेम करती है, राम के पीछे चलती है और शीलवान है और विनीत भाव से, विनयी भाव से, एकदम मृदु स्वभाव से ये राम के साथ बर्ताव करती है। हिया धिया भावज्ञान, याद आता है तो आने लगता थोड़ा। हिया धिया, जानकी बुद्धि से, सन्मति से भगवान राम के साथ जुड़ी है। हिया धिया, हिया हिया माने लज्जा, कुल की लज्जा निभा रही है। लज्जा भावज्ञान, राम के भाव को जानती है। इस 7 सूत्रों से भरतु हो सती, सती शब्द लिखा है शायद, सती सीता राम के मन को वश कर लेती है। आंटी, वो आंटी हो जो कह रही थी पति को कैसे वश करना। किसी को वश करना हिंसा है।